नमस्कार। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गंगा का पाठ 9 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मेरे उत्तर मेरे तर्क। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनकर हमें क्या है बताना है कि ये उत्तर हमें क्यों सही लगे। पहला है पीतू समेत कहीं कहीं निजनामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। यह पंक्ति सभा में उपस्थित लोगों की किस मन स्थिति को दर्शाती है? इसका उत्तर क्या है? भय और शिष्टाचार। तर्क क्या रहेगा? परशुराम के अत्यंत क्रोधित रूप को देखकर सभा में उपस्थित राजा और सब लोग क्या है डर गए थे, इसलिए वे डर के कारण क्या है औपचारिकता निभाते हुए उन्हें क्या कर रहे थे? दंडवत प्रणाम कर रहे थे। इसीलिए जनक बोहरी आई सिरुनावा, सिए बोलाई प्रणामों करावा। पंक्ति से राजा जनक के व्यवहार की कौन सी विशेषता उद्घाटित होती है? इसका सही उत्तर है शिष्टता। तर्क क्या रहेगा? यह पंक्ति राजा जनक की विनम्रता और एक कुशल मेजबान के रूप में महान ऋषि के प्रति उनके सम्मानजनक व्यवहार को दर्शाती है। अगला है अति रीत बोले वचन कठोरा। जनक के प्रति परशुराम के कठोर वचन बोलने का मूल कारण क्या था? इसका सही उत्तर है शिव धनुष का खंडित होना। कारण परशुराम भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और अपने आराध्य का धनुष टूटा हुआ देखकर क्या हो गए? वे क्रोध से भर गए थे। अगला है राम का कथन, होइए केउ एक दासा तुम्हारा। उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? विनम्रता और मर्यादा को। तर्क राम अत्यंत क्या थे? विनम्र हैं। वे परशुराम के क्रोध के सामने स्वयं को उनका क्या मानते हैं? दास कहकर अपनी शालीनता का परिचय देते हैं। अगला सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरी अपना माने। लक्ष्मण के मुस्कुराने और उपहास भरे वचनों का क्या कारण था? इसका उत्तर है वे परशुराम को चुनौती देना चाहते थे। तर्क लक्ष्मण परशुराम के अहंकार को तोड़ने के लिए क्या करते हैं? व्यंग और तर्क का सहारा ले रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मेरे समझ मेरे विचार। पहला प्रश्न है अर्ध निमेष कल्प संबीता। पंक्ति का भाव क्या करना है? स्पष्ट करते हुए बताइए कि कविता में यह किसके संदर्भ में कहा गया और क्यों। आपने पहले क्या करना है? इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है और बताना है कि किसके बारे में और क्यों कहा गया है। इस पंक्ति का भाव यह है कि आधा क्षण यानी निमेष भी एक कल्प युगों के लंबे समय के समान भारी और लंबा प्रतीत हो रहा था, यानी एक क्षण भी बहुत लंबा लग रहा था। यह कथन जनक की सभा में उपस्थित राजाओं और लोगों के संदर्भ में कहा गया है। उनके बारे में ये कहा गया है। इसका कारण क्या था? इसका कारण परशुराम का अत्यंत भयानक और क्रोधित रूप था, जिसके डर से सभा में उपस्थित सभी लोग आतंकित थे और उन्हें क्या लग रहा था कि अब विनाश निश्चित है। अगला है सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नेते मारे जही सब राजा। पंक्ति के आधार पर बताइए कि परशुराम द्वारा दी गई इस चेतावनी का सभा में उपस्थित राज समाज पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तर्क सहित उत्तर लिखिए। यानी इसका क्या प्रभाव पड़ा? परशुराम की इस चेतावनी का क्या अर्थ था? इस चेतावनी का अर्थ था कि जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वह राज समाज से अलग खड़ा हो जाए, यानी जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो क्या है? राज समाज से अलग हो जाए, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। इस चेतावनी से पूरी सभा में क्या है? भय और आतंक फैल जाता है। राजाओं को अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा था, जिसके कारण क्या है? वे अत्यंत भयभीत होकर परशुराम को दंडवत क्या करते हैं? प्रणाम करने लगे थे, ताकि उनके क्रोध से बच सके। आगे है तुलसीदास ने राम और लक्ष्मण के माध्यम से एक ही परिस्थिति के प्रति दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई हैं।
क्या किया है, राम और लक्ष्मण के माध्यम से एक परिस्थिति के दो अलग अलग रूप दिखाए गए हैं, यानी प्रतिक्रियाएं दिखाई हैं। आपकी दृष्टि में परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम का विनय का मार्ग उचित है या लक्ष्मण के तर्क का? अपने उत्तर का उचित कारण और तर्क भी प्रस्तुत कीजिए। सो उत्तर का कारण भी लिखना है कि ये कैसे और क्यों भी। सो मेरी दृष्टि में परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम का विनय का मार्ग ही अधिक उचित है। तर्क क्यों? क्रोध को क्रोध से नहीं बल्कि क्या है, शांति और विनम्रता से ही जीता जा सकता है। जहां लक्ष्मण के व्यंग और तर्क परशुराम को क्रोध अग्नि में घी डालने का काम कर रहे थे, वहीं राम के कोमल वचनों और शालीन व्यवहार ने अंततः परशुराम के आक्रोश को शांत किया। राम का मार्ग धैर्य और परिपक्वता का परिचायक है। सो इसलिए बोलते हैं ना कि जब कोई मनुष्य क्रोध में हो तो उसमें घी डालने का काम नहीं करना चाहिए बल्कि शांति से काम लेना चाहिए। सो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग क्या है, राम का विनय का मार्ग ही अधिक उचित है। अगला है, हृदय ने हर्षु विषादु कुछ बोले श्री रघुबीरु। श्री राम के हृदय में न हर्ष था न विषाद। यह उनके व्यक्तित्व के किन गुणों को दर्शाता है? उनका भावनात्मक संतुलन इस पूरे पाठ में उन्हें अन्य पात्रों से अलग कैसे स्थापित करता है? सो ये जो पंक्ति है इसमें श्री राम के स्थित प्रज्ञ होने के गुण को दर्शाती है। जहां वे लाभ हानि या सुख दुख से विचलित नहीं होते हैं, उनका भावनात्मक संतुलन उन्हें अन्य पात्रों से इस प्रकार अलग करता है। सो इसके क्या कारण थे? किस प्रकार से? परशुराम अत्यंत क्रोधी और आवेशपूर्ण, लक्ष्मण उग्र और विद्रोही स्वभाव के हैं जो तुरंत क्या करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। सो राम जो है, राम इन दोनों के बीच शांत और गंभीर रहकर मर्यादा का पालन करते हैं, जो उनके व्यक्तित्व को क्या करता है, श्रेष्ठ और संतुलित सिद्ध करता है। अगला क्या रहेगा? अगला है मेरी कल्पना मेरे अनुमान। कल्पना कीजिए कि आप जनक की सभा में उपस्थित एक राजा हैं। ठीक है, सो आपने कल्पना करनी है कि आप उस सभा में उपस्थित क्या है, एक राजा है और परशुराम जी के आगमन से लेकर उनके गमन तक की कथा अपने शब्दों में लिखनी है। सो जब वो आए तब से लेकर जाने तक की क्या है, आपने एक कथा लिखनी है अपने शब्दों में। सो यहाँ मैंने एक उदाहरण दिया है, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो। सो जैसे मेरी कथा है, मैं मिथिला नरेश जनक द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर की सभा में उपस्थित एक राजा था। जब श्री राम ने शिव धनुष खंडित किया तो चारों ओर हर्ष का वातावरण था। चारों तरफ क्या थी? खुशहाली का वातावरण था, सभी खुश थे। परंतु तभी ऋषि परशुराम का आगमन हुआ। उनका भयानक वेश और कंधे पर फरसा देखकर पूरी सभा क्या हो गई थी, भयभीत हो गई थी या डर गई थी। उन्होंने गरजते हुए कहा कि यह धनुष किसने तोड़ा है, और चेतावनी दी कि वह समाज से अलग हो जाए, यानी वो सबसे अलग हो जाए, अन्यथा क्या होगा, सभी राजाओं को मार दिया जाएगा। सभा में क्या होता है, सन्नाटा, बिल्कुल शांति छा जाती है और हम सभी राजा डर के मारे क्या है, उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। फिर श्री राम अत्यंत विनम्रता से स्वयं को उनका दास बताया, लेकिन लक्ष्मण ने उनके तर्कों और व्यंगों से परशुराम के क्रोध को और बढ़ा दिया, यानी उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। पूरी सभा जो थी तनावपूर्ण थी और ऐसा लग रहा था कि अब प्रलय आ जाएगा। अतः श्री राम की शक्ति और उनकी गंभीरता को पहचान कर परशुराम जी का जो क्रोध था वो है शांत हुआ और वे वापस तपस्या के लिए चले गए। तो इस प्रकार से आप कहानी लिख सकते हो। अनुमान और कल्पना का अगला प्रश्न देखते हैं। अति डरु उतरु देत नृपु नाही, कुटिल भून हर्षे मन माही। जनक द्वारा डर से चुप रहने पर अन्य राजा मन में प्रसन्न क्यों हुए होंगे? संकेत यह मनुष्य के व्यवहार की किस सच्चाई को उजागर करता है। क्या हुआ होगा ऐसा कि वो सब खुश हुए थे। इस पंक्ति, सबसे पहले इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इस पंक्ति का अर्थ है कि राजा जनक जो थे अत्यधिक डर के कारण उत्तर नहीं दे पा रहे थे, जिसे देखकर कुछ कुटिल यानी जो दुष्ट लोग हैं या दुष्ट राजा मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। उनकी प्रसन्नता का, खुशी का कारण क्या था?
ये वे राजा रहे होंगे जो स्वयं क्या है, धनुष उठाने में विफल रहे थे और उन्हें जनक की प्रतिज्ञा के कारण अपमान महसूस हो रहा था। जब उन्होंने देखा कि शक्तिशाली राजा जनक भी परशुराम के सामने लाचार और भयभीत है, तो उनकी ईर्ष्या को संतुष्टि मिली। सो इसी वजह से, इन सब कारणों से क्या है, वो प्रसन्नता महसूस कर रहे थे। मानवीय व्यवहार की सच्चाई क्या है? मानवीय व्यवहार की सच्चाई, मानव का व्यवहार कैसा है? यह सच्चाई है कि मनुष्य के उस व्यवहार को उजागर करता है जिसे परपीड़न यानी दूसरों के दुख में सुख ढूंढना कहा जाता है। यह दिखाता है कि कुछ लोग क्या है, अपनी विफलता को भूल जाते हैं यदि वे देखते हैं कि उनका कोई प्रतिद्वंदी या श्रेष्ठ व्यक्ति भी संकट में हो। सो ये ईर्ष्या और सकृण मानसिकता का प्रतीक है। होता है ना कई बार कि लोग अपनी क्या है, अपनी उन सब बातों को, अपनी विफलताओं को, असफलताओं को भूल जाते हैं। दूसरे को जब देखते हैं कि वो खुश नहीं है या फिर क्या होता है, उसको संकट मुसीबत में देखकर खुशी मिलती है। सो ये किसका प्रतीक है? मानसिकता का प्रतीक है। आप अपने अनुसार भी इसका आंसर लिख सकते हो। आगे है कविता का सौंदर्य, संवाद। यह कविता तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बाल का एक अंश है, जहां शिव धनुष के टूटने से क्रोधित परशुराम के रोष भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। दोनों के बीच ये संवाद कविता में नाटकीयता उत्पन्न करते हैं। संवादों के माध्यम से ही पूरी कविता का कथात्मक विकास होता है। संवाद ही चरित्र निर्माण करते हैं और संवादों से ही भाषा में विविधता आ जाती है। इस प्रकार यह कविता काव्यात्मक विधा में संवाद प्रस्तुति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नीचे कविता के संवादों की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। उन विशेषताओं को दर्शाने वाली पंक्ति के उदाहरण कविता से ढूंढ कर लिखिए। सो संवादों की विशेषता है, सबसे पहले क्या है इसमें, राम की विनम्रता, फिर है परशुराम का रौद्र रूप, देन लक्ष्मण का प्रत्युत्तर, पौराणिक संदर्भ और नाटकीयता। सो किस प्रकार से उत्तर देंगे हम? सो इस काव्यखंड में संवादों के माध्यम से ही क्या हुआ है, कथा का विकास हुआ है और पात्रों का जो है चरित्र चित्रण उभरता है। सो इनकी विशेषताएं हम बताएंगे यहाँ पे। सो राम की विनम्रता यानी श्री राम के वचनों में अत्यंत शीलता और मर्यादा है, जो कि परशुराम के क्रोध के विपरीत एक शांत वातावरण निर्मित करती है। अगला है परशुराम का रौद्र रूप। शिव धनुष टूटने पर जो परशुराम जी है, उनका क्रोध और उनके कठोर वचन कविता में क्या है, वीर और रौद्र रस का संचार करते हैं। लक्ष्मण का प्रत्युत्तर, लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण और तर्क संगत उत्तर इस कविता को रोचक और प्रभावशाली बनाते हैं। देन नाटकीयता, क्रोधी परशुराम और चप्पल लक्ष्मण के बीच का यह वाक युद्ध में कविता में एक नाटक जैसा दृश्य उपस्थित करता है। पौराणिक संदर्भ क्या है? संवादों के बीच आए विभिन्न संदर्भ जैसे सहस्त्रबाहु का वध कविता को गहराई प्रदान करता है। अगला है भाव पहचान एवं विश्लेषण। सो आपने जो कविता पढ़ी है, राजा जनक की सभा में उपस्थित विभिन्न पात्रों की मन स्थिति अलग अलग है। नीचे दिए गए भावों मन स्थिति को दर्शाने वाली पंक्तियां को कविता से चिन्हित कीजिए। ठीक है, आपने उनको चिन्हित करना है और क्या करना है, यह भाव किस पात्र से संबंधित है उनके बारे में लिखना है और उनकी इस मन स्थिति का कारण क्या है वो सब भी लिखना है। आपकी सहायता के लिए बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसके आधार पर भी आप इसको कर सकते हैं। सो जैसे क्या है, भाव या मन की स्थिति। पहला है चिंता, जैसे संबंधित पंक्ति क्या हो जाएगी, विधि अब सवरी बात बिगाड़ी। संबंधित पात्र कौन है, सीता की माता, पुत्री सीता के भविष्य यानी विवाह के प्रति आशंकित और चिंतित होना, इसी वजह से। नेक्स्ट है क्रोध, अति रिस बोले वचन कठोरा। सो ये कौन थे, संबंधित पात्र कौन है इस पंक्ति से, परशुराम। क्यों, मन की स्थिति क्या रही होगी, क्या कारण था, आराध्य शिव का धनुष खंडित देख अत्यंत आक्रोशित होना। संयम या विनम्रता, नाथ संबुधनु बजनिहारिणी, हाइये केऊ एक दास तुम्हारा। राम, क्रोधी ऋषि के सामने अपनी मर्यादा और शालीनता बनाए रखना। अगला भाव है भय, उठे सकल भय बिल्कुल भुआला।
संबंधित पात्र क्या कौन है? उपस्थित राजागण। परशुराम के भयानक वेश और क्रोध को देखकर डर जाना। ईर्ष्या या कुटिलता, कुटिल, भूप, हर्षी, मनमाही अन्य राजा, ठीक है, जो उधर सभा में उपस्थित थे। जनक को संकट में देख अपनी विफलता का बदला महसूस कर खुश होना। अगला है विश्लेषण। यहाँ एक पंक्ति दी गई है, अति डरु उतरु देत नृपो नाही। परशुराम के पूछने पर जनक का मौन भयजनित है, यह विवेकपूर्ण निर्णय है। सुसंवाद की स्थिति के आधार पर हमने क्या करना है? विश्लेषण करना है। सबसे पहले संदर्भ है, यह पंक्ति कब की है? उस समय की है जब शिव धनुष टूटने का समाचार पाकर जो परशुराम जी हैं अत्यंत क्रोध में जनक की सभा में आए थे। विवेकपूर्ण निर्णय अब है। जनक का मौन भय और विवेक दोनों का मिश्रण है। कारण क्या था इसका? शिव धनुष का खंडित होना और परशुराम का भयानक क्रोध। भाव कौन से है? राजा जनक एक और परशुराम की शक्ति से भयभीत थे, तो दूसरी ओर एक मर्यादा पुरुषोत्तम राजा के रूप में वे चुप रहकर क्या है, स्थिति को और बिगड़ने से बचाना चाहते थे। इसका परिणाम उनके चुप रहने से सभा में तनावपूर्ण शांति छा गई, जिसका लाभ उठाकर कुछ कुटिल राजा मन ही मन प्रसन्न भी हुए। निष्कर्ष क्या निकला? जनक का मौन केवल डर नहीं बल्कि एक कुशल शासक की कूटनीति और मर्यादा भी थी, क्योंकि वे जानते थे कि क्रोधी ऋषि को उस क्षण उत्तर देना अग्नि में घी डालने जैसा होगा। इस प्रकार से हम इसका विश्लेषण करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? काव्य पंक्ति और भाव, काव्य सौंदर्य की विशेषताएं। यहाँ एक पंक्ति दी गई है, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न सभारा, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। यहाँ क्या पूछा गया है कि यदि आप इन पंक्तियों को मंच पर बोलेंगे तो आपके चेहरे पर कौन सा भाव होगा? चेहरे पर कौन सा भाव होगा? यदि इन पंक्तियों को मंच पर बोला जाए तो बोलने वाले के चेहरे पर रौद्र, अत्यधिक क्रोध और अहंकार का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यह पंक्ति परशुराम के उस आक्रोश को दर्शाती है जब वे क्या कर रहे थे? लक्ष्मण को चेतावनी दे रहे थे। अगला है इसका ख पाठ। आपने अनुभव किया होगा कि इस कविता में परिस्थितिवश प्रत्येक पात्र एक अलग भाव का प्रतिनिधि बन जाता है। यहाँ निम्नलिखित पात्रों को आप कौन कौन से भावों द्वारा प्रदर्शित करेंगे? सबसे पहले है परशुराम जी यानी रौद्र और क्रोध, राजा जनक धैर्य और विस्मय, लक्ष्मण व्यंग और निडरता, राम शांति और विनय, और सभा में उपस्थित अन्य राजा भय और ईर्ष्या का। इसमें क्या है? ये जो पंक्तियां हैं काल का दंड और शिव धनुष की महत्ता को दर्शाती है। आप इनको किस प्रकार से पहचान सकते हैं? राम की विनम्रता कैसे होगी? श्री राम के वचनों में अत्यंत क्या थी? शीतलता और मर्यादा है, जो कि परशुराम के क्रोध के विपरीत एक शांत वातावरण निर्मित करती है। परशुराम का रौद्र रूप, शिव धनुष टूटने पर परशुराम का क्रोध और उनके कठोर वचन कविता में वीर और रौद्र रस का संचार करते हैं। लक्ष्मण का प्रत्युत्तर क्या है? लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण और तर्क संगत उत्तर इस कविता को रोचक और प्रभावशाली बनाते हैं। नाटकीयता, क्रोधी परशुराम और चपल लक्ष्मण के बीच यह वाक युद्ध कविता में एक नाटक जैसा दृश्य उपस्थित करता है। नेक्स्ट है पौराणिक संदर्भ। संवादों के बीच में आए विभिन्न संदर्भ जैसे सहस्त्रबाहु का वध कविता को क्या करता है? कविता को गहराई प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं विषयों से संवाद। सभा में परशुराम के प्रति राम के व्यवहार से उनकी विनम्रता, मर्यादा, धीर और उदार चरित्र के संबंध में पता चलता है, जो किसी भी कुशल शासक के लिए आवश्यक है। आपको किन किन परिस्थितियों में इन विशेषताओं का परिचय देना पड़ता है, चर्चा कीजिए और लिखिए। जो एक कुशल शासक होता है उसमें कौन कौन से गुण होते हैं?
सभा में परशुराम के अत्यंत क्रोधित के होने के बावजूद भी जो श्री राम है उनके प्रति व्यवहार, उनकी विनम्रता, मर्यादा, धैर्य और उदात्त चरित्र को दर्शाता है। ये विशेषताएं किसी भी कुशल शासक या नेतृत्वकर्ता के लिए क्या है, अनिवार्य मानी जाती है। यानी विनम्रता क्या है? राम का आचरण, मर्यादा, सीमाओं का पालन, धैर्य, विपरीत परिस्थितियों में उदात्त चरित्र, महान आचरण, भावनात्मक संतुलन, स्थित प्रज्ञता। अगला है कविता में वर्णित प्रसंग सीता स्वयंवर की सभा का। प्राचीन भारतीय समाज में वर चयन के लिए स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीन समय में ये प्रथाएं प्रचलित थी। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। ऐसी किसी एक पौराणिक, ऐतिहासिक आदि घटना, प्रसंग का वर्णन कीजिए जिससे स्वयंवर विधि द्वारा विवाह की जानकारी मिलती हो। सो प्राचीन काल में क्या था? स्वयंवर के लिए परंपरा थी। सो प्राचीन भारतीय समाज में योग्य वर का चुनाव करने के लिए स्वयंवर की एक विशिष्ट प्रथा प्रचलित थी। जैसे सीता स्वयंवर, शिव धनुष उठाना था, राम ने उसे खंडित कर दिया और विवाह संपन्न हुआ। अन्य उदाहरण द्रौपदी का स्वयंवर, मछली की आंख पर निशाना, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कथा। सो इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। आगे है सीता और माता का मौन संवाद। सो परशुराम के क्रोध को देखकर सीता और उनकी माता सुनैना दोनों चिंतित हैं और सीता के लिए एक एक पल युग के समान भारी और लंबा प्रतीत हो रहा था। उनकी मन स्थिति का अनुमान लगाते हुए उस क्षण दोनों के बीच चल रहा मौन संवाद लिखिए। सो इसमें आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण मैंने दिया है। माता सुनैना आंखों ही आंखों में, हे पुत्री, यह क्या अनहोनी होने वाली है। भगवान शिव का धनुष टूटने की खुशी पल भर में भय में बदल गई। ऋषि परशुराम का यह भयानक क्रोध कहीं तुम्हारे सुखद भविष्य में बाधा न बन जाए। सीता मन ही मन, माता मेरा हृदय कांप रहा है। श्री राम ने तो केवल मर्यादा का पालन किया, पर ऋषि का यह आवेश डराने वाला है। मुझे श्री राम की कुशलता की चिंता है। प्रभु इस संकट को टाल दीजिए। सो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला है सभा में हो रहे संवाद को दूर बैठी सीता, राजा जनक और अन्य लोग सुन रहे थे। सीता के मन में किस तरह के भाव उत्पन्न रहे होंगे। सीता के दृष्टिकोण से पूरी घटना का विश्लेषण कीजिए। कुछ संकेत दिए गए हैं, जैसे लक्ष्मण के प्रत्युत्तर पर चिंता, गर्व, हंसी, भय और शंका। सो इसका उत्तर क्या होगा? सीता के दृष्टिकोण से इस घटना का विश्लेषण निम्नलिखित भावों पर आधारित हो सकता है। पहला है भय और चिंता, यानी परशुराम के फरसे और कठोर वचनों से सीता राम की कुशलता को लेकर भयभीत रही होंगी। गर्व और विस्मय, लक्ष्मण के साहस पर गर्व। शंका क्या थी? लक्ष्मण के व्यंग से स्थिति न बिगड़ जाए। शांति की प्रतीक्षा, टकटकी लगाकर राम की ओर देखती रही होगी। विश्वास था केवल राम की सौम्यता ही तूफान शांत कर सकती है। अगला है कविता में सभा में उपस्थित राजाओं ने अपनी वीरता, पराक्रम आदि का उल्लेख करते हुए अपना परिचय दिया होगा। यदि आपको अपना परिचय देना हो तो आप अपना परिचय किस प्रकार देना उचित समझेंगे? अपना परिचय देते हुए कुछ वाक्य लिखिए जिससे आपके व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण बातों का पता चलता हो। सो आपने यहाँ पर अपना परिचय देना है। उदाहरण मैंने दिया है। मैं अपना परिचय अपनी शारीरिक शक्ति या अहंकार से नहीं, बल्कि अपने संस्कारों, धैर्य और ज्ञान से देना चाहूंगी या चाहूंगा। मैं मानता हूँ कि एक सच्चा व्यक्तित्व वही है जो कठिन परिस्थितियों में विचलित न हो और श्री राम की तरह सदैव क्या है, विनम्र और मर्यादित रहे। मेरा लक्ष्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने कार्यों से समाज में सकारात्मक प्रभाव डालना है। सो याद रखना, यहाँ आपने अपना उदाहरण लिखना है, आपने अपना परिचय देना है। चलिए अब एक छोटी सी गतिविधि करते हैं जिसमें क्या है, कुछ वाक्य दिए गए हैं। सो आपने पहचानने हैं कि ये किसने बोले होंगे। पहला है, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही हो सकता है। सो ये किसके हैं? श्री राम के। विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी, ये किसने कहा? सुनैना ने। सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे, यानी ये किसके सेंटेंस है? परशुराम के।
बचपन में हमने ऐसी बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली। किसने कहा? लक्ष्मण ने। इस कारण ये सब राजा आए हैं। ये किसका कथन है? जनक का। चलिए अब भाषा की बात करते हैं। पाठ में परशुराम को किन किन विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है? भृंगुपति, प्रसूधर, भृंगु कुलकेतु, भृंगुम्बर। अगला है कविता की कुछ प्रमुख व्याकरणिक विशेषताएं क्या है? उदाहरण सहित बताइए। सो क्या है? दोहा चौपाई का कर्म। इसी कविता की रचना दोहा और चौपाई छंदों से की गई है। मुहावरों का भी इसमें प्रयोग किया गया है, जैसे अरी करनी करी, करिए लड़ाई। सो यानी शत्रुता का कार्य, कर लड़ाई करना। फिर अवधि शब्दों के खड़ी बोली हिंदी रूप। कोही यानी क्रोधी, वेशु यानी वेश, भंजनिहारा यानी तोड़ने वाला, लड़िकाई यानी लड़कपन या बचपन। अगला है लोक में भाषा, यानी क्या है? इसमें कुछ शब्द कविता से चुनकर दिए गए हैं, उनसे संबंधित हमने क्या करना है? लोकोक्ति और उनका अर्थ लिखकर स्वतंत्र वाक्यों में उनका प्रयोग करना है। जैसे राम, मुख में राम, बगल में छुरी। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऊपर से मित्रता दिखाना, लेकिन मन में कपट या शत्रुता रखना। वाक्य क्या हो जाएगा? वह ऊपर से तो बहुत मीठा बोलता है, पर वास्तव में उसके व्यवहार में मुख में राम और बगल में छुरी वाली बात है। अगला है राजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। अर्थ क्या हो जाएगा इसका? जैसा नेतृत्व या मालिक होता है, उसके अनुयायी या सेवक भी वैसे ही बन जाते हैं। वाक्य क्या होगा? यदि घर का मुखिया अनुशासित है तो बच्चे भी अनुशासन सीखेंगे, क्योंकि कहा गया है जैसा राजा वैसी प्रजा। अगला है बात, बात का धनी होना। अर्थ अपने वादे का पक्का होना या अपनी बात पर टिके रहना। वाक्य क्या होगा? महाराणा प्रताप बात के धनी थे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के लिए घास की रोटी खाना स्वीकार किया, पर सिर नहीं झुकाया। अगला है सिरु यानी सिर, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? किसी कार्य के प्रारंभ होते ही उसमें कोई बड़ी बाधा या संकट आ जाना। वाक्य क्या बनेगा? राहुल ने अपनी नई दुकान खोली ही थी कि शहर में कर्फ्यू लग गया। यह तो वही बात हुई कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। सो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को करना है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है मेरी पहेली, यानी पाठ में से चुनकर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। अब उन्हें क्या करना है? समूह में मिलाकर ऐसी पहेली बनानी है जिसका कोई उत्तर निकले। सो कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? समाचार, धनुष, मन, नाग, नगर। सो इन शब्दों का प्रयोग करके हमने क्या है? पहेली बनानी है जिसका कोई उत्तर निकले। शिव का यह था भारी चाप, राम ने तोड़ा तज संताप। यानी क्या था ये? इसका उत्तर क्या होगा? धनुष। अगला है गद्य रूप की चौपाई। सो इसमें क्या है? एक चौपाई दी गई है। अति डरू उतरू देत नृपु नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचई सकल त्रास उर भारी। सो इसका क्या होगा? गद्य रूप में इसको बदलना है। सो इसका गद्य रूप क्या होगा? राजा जनक अत्यंत डर के कारण उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। कुटिल राजा अपने मन में प्रसन्न हो रहे हैं। देवता, मुनि, नाग और नगर के सभी स्त्री पुरुष चिंता में पड़ गए हैं और उन सभी के हृदय में भारी भय व्याप्त है। सो इस प्रकार से हम इसको गद्य रूप में लिख सकते हैं। सो व्याख्या के आधार पर चौपाई का अर्थ और भाव क्या हो जाएगा? अति डरू उतरू देत नृपु नाही, यानी राजा जनक अत्यधिक भय के कारण चुप थे। कुटिल भूप हर्षे मन माही, ईर्ष्यालु राजा जनक को संकट में देखकर क्या है? खुश हो रहे थे। सुरमुनि नाग त्रास उर भारी, यानी परशुराम के भयानक क्रोध को देखकर सभी सभाजन और देवता अत्यंत आतंकित थे। सो इस प्रकार से हम पाठ के प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसमें अपने विचार भी लिख सकते हैं।